नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं एफ टेक क्लासरूम। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र भी मौजूद हैं और हमने प्रीवियस एपिसोड में चर्चा की थी ऑप्शंस की, ऑप्शन राइटिंग की और ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, आईवीज का क्या रोल होता है, मार्जिन से जुड़ी बारीकी आपको समझाई थी। लेकिन आज के एपिसोड में हमारा जो फोकस रहेगा वो ग्रीक्स पर रहेगा और साथ ही साथ बात करेंगे पीसीआर की, क्योंकि पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर की आमतौर पे काफी चर्चा होती है जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं। और पीसीआर की भी अलग अलग रेंज होती है, अलग अलग लेवल्स की रेंज होती है जो हमें एक इंडिकेशन देती है। वो इंडिकेशन क्या है, उन्हीं पहलुओं पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ आज के मेहमान आशीष चतुर्मोथा मौजूद हैं जो आपको समझाएंगे आसान भाषा में। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। और पीसीआर से शुरुआत करेंगे तो पहले तो यही बताइए पुट कॉल रेशियो होता क्या है, क्योंकि इस वर्ड का आमतौर पे बहुत इस्तेमाल होता है जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं। और जो अलग अलग लेवल्स ऑफ पीसीआर होते हैं वो एग्जैक्टली इंडिकेट क्या करते हैं? नमस्कार दीपाली जी, नमस्कार वीरेंद्र। तो देखिए, पुट कॉल रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। अगर से आपको बाजार की रेंज समझनी हो, आपको ये समझना हो कि क्या बाजार किस डायरेक्शन में जा सकता है, तो उसका एक सबसे अच्छा इंडिकेटर, जिसको बहुत ही रिलायबल इंडिकेटर माना जाता है, वो पुट कॉल रेशियो होता है। इसका कारण क्या है, तो देखिए सबसे पहले पुट कॉल रेशियो की मीनिंग क्या है। पुट कॉल रेशियो का मतलब है पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट। पुट का ओपन इंटरेस्ट मतलब जितनी भी स्ट्राइक प्राइस निफ्टी की खड़ी है, मार्केट में ओपन है, उनके सभी के ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन को ऐड किया जाएगा और इसको डिवाइड किया जाएगा कॉल्स जितनी भी मार्केट में है, जितने भी स्ट्राइक प्राइस की, जितने डिफरेंट एक स्ट्राइक प्राइस उस पर्टिकुलर मंथ में है, उसके स्ट्राइक प्राइस की कॉल्स के ओपन इंटरेस्ट को ऐड किया जाएगा और इससे जो डेटा मिलेगा उसको हम कहेंगे पुट कॉल रेशियो का डेटा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जितनी पुट के ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कॉल के ओपन इंटरेस्ट के कंपैरिजन में, इसका मतलब है पुट राइटर्स ज्यादा बाजार में कंफर्टेबल है। और पुट राइटर्स कौन है? ये है स्मार्ट मनी, ये है इंस्टीट्यूशनल मनी। अगर से इस तरह का मनी, इस तरह का स्मार्ट मनी अगर से बाजार में कंटिन्यूअसली पुट राइटिंग कर रहा है, जिसकी वजह से पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है, तो ये मीनिंग है कि बाजार को हर लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और बाजार कहीं ना कहीं ऊपर की ट्रेजेक्टरी में कंटिन्यूअसली ट्रेड करेगा। उसी तरह से अगर से पुट कॉल रेशियो कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉल राइटर्स बाजार में ज्यादा एक्टिव है ज्यादा देन पुट राइटर्स, और इसका मतलब है बाजार में दबाव की जो संभावना है वो बढ़ेगी। यानी अगर से पुट कॉल रेशियो कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं बाजार एक दबाव की स्थिति में रहेगा और आपको एक डाउन साइड कंटिन्यूअसली बाजार के अंदर देखने को नजर आ सकती है। बट यहां पर पे एक कैच है, और वो कैच ये है कि इसकी एक बैंड है। बैंड ऐसी है कि अगर से हम कहते हैं पुट कॉल रेशियो 1 से लेके 1.7 1.8 तक है, तब तक तो हम ये बोलेंगे कि जब जब पुट कॉल रेशियो बढ़े आप तेजी में रहिए, और जब जब पुट कॉल रेशियो नीचे आए ये कहीं ना कहीं एक थकावट के, एक नेगेटिविटी का सिग्नल है। परंतु अगर से पुट कॉल रेशियो 1.80 के लेवल को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब पुट राइटर्स जो है वो एग्रेसिवली पुट राइटिंग कर रहे हैं। ये बाजार के ओवर में कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के सिग्नल को इंडिकेट कर रहा है, पुट राइटर्स के ओवर कॉन्फिडेंस को इंडिकेट कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं ओवरबॉट कैटेगरी मानी जाती है। और पिछले कई सालों के डेटा को देखते हमने ये महसूस किया कि 1.80 के बाद जाते ही कहीं ना कहीं बाजार में एक नरमी, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म टॉप बाजार बनाने की कोशिश करता है। उसी तरह से अगर पुट कॉल रेशियो 1 के लेवल को ब्रेक कर दे, इसका मतलब कॉल राइटर्स जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं और ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में बॉटम बनाने की तैयारी कर रहा है। तो एक्सट्रीम ओवरबॉट या एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कैटेगरी में पुट कॉल रेशियो के डेटा को अब हमको देखना चाहिए मार्केट के टॉप या बॉटम को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए दीपाली, हमने पीसीआर को यहाँ पे 3 चरण में रखा है। हिस्टोरिकली आपने पुट कॉल रेशियो को 0.60 पे भी देखा होगा, 1.10, 1.50 और 1.80। यहाँ हमने 2 इंडिकेटर्स की बात की थी, आपको याद आया होगा। पीसीआर की बात करी, हमने आईवीएस की बात करी। एज ए रिटेल जब आप इस क्लासरूम को देख रहे हैं तो इसको भी पढ़ना शुरू करिए। एक डायरेक्शन में जाने के बाद, मान लीजिए बाजार जैसे कि मार्च में बहुत बहुत नीचे गिर गया था, मान लीजिए उस वक्त पुट कॉल रेशियो 0.80 आ गया और आईवीज एकदम स्पर्ट होकर हाई पे चली गई 80 पर। ये इंडिकेट क्या करता है कि एक वो दौर वो अपने अंतिम चरण में है। जैसे 0.60 ओवरसोल्ड, सबकी भावनाएं मर गई, जनाब अब कुछ होगा ही नहीं इस बाजार का। 0.80 ओवरसोल्ड, फिर आके बाजार फ्लैट होता है 1.10, 1.20, 1.50 की ट्रेजेक्टरी में। सेंटीमेंट बिल्कुल पैरेलल है, किसी को ना बहुत फियर लग रहा है और ना ही किसी को अगर आप देखें बहुत ज्यादा, अगर आप देखें फायदा लग रहा है। लेकिन 1.80 और 1.84 की ट्रेजेक्टरी में आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। पुट राइटर इतने एग्रेसिव हो गए हैं कि उनको लग रहा है कि बाजार में ये और ये और ये हो जाएगा, तो वो आपको अलर्ट करने का टाइम होता है।
बिल्कुल। तो जैसे कि आशीष ने भी मेंशन किया और वीरू ने भी समझाया, अलग अलग जो लेवल्स होते हैं, जो रेंज होती है पीसीआर की, वो इंडिकेट करते हैं और उससे एक सेंस आपको मिलता है कि एग्जैक्टली बाजार की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ हो सकती है। लेकिन आशीष, ऑप्शन प्रीमियम की अगर हम बात करें, अब प्रीमियम्स पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्योंकि वही डिसाइड करता है एक्चुअल में कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड ले रहे हैं तो आपको कितना फायदा होगा या फिर आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो ऑप्शन प्रीमियम के भी अलग अलग हिस्से होते हैं और ये जो अलग अलग हिस्से होते हैं, इसका ऑप्शन के भाव पर क्या इंपैक्ट होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझना जरूरी है। तो जरा समझाइए, ऑप्शन प्रीमियम के जो अलग अलग हिस्से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो क्या इंडिकेट करते हैं। ये तो देखिए, इसको हम ग्रीक के तौर पे देखते हैं। ग्रीक्स में हम बात करते हैं डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो की। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डेल्टा है। डेल्टा क्या कहता है? डेल्टा बताता है कि एक ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा अगर से उसका जो अंडरलाइन स्टॉक प्राइस चेंज होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर से किसी ऑप्शन का आप डेल्टा देख रहे हैं 0.50, इसका मतलब क्या हुआ? अगर से स्टॉक में ₹1 का मूवमेंट आया, तो मान लो ये कॉल ऑप्शन है, तो कॉल कम से कम 50 पैसे बेसिस पे ऊपर की तरफ जाएगी। अगर से स्टॉक में ₹1 नीचे का डाउन मूव आया और डेल्टा 0.50 है, इसका मतलब है ऑप्शन का प्रीमियम 50 पैसे से कम होगा। इसका मतलब है डेल्टा ये बताता है कि स्टॉक के अंडरलाइन प्राइस में जितना चेंज होगा उसके कंपैरिजन में ऑप्शन में कितना चेंज आएगा। तो डेल्टा आपको एक परफेक्ट आइडिया देता है कि आपका जो ऑप्शन है वो किस तरह से बाजार में आने वाले दिनों के अंदर में रिएक्ट करेगा। मान लीजिए किसी स्टॉक में अगले दिन ₹10 का एक अप मूव हो गया, तो आप कंफर्टेबली मान के चलिए अगर से आपका डेल्टा 0.50 का है तो आपकी ऑप्शन कम से कम ₹5 उस दिन बढ़ती हुई आपको नजर आ जाएगी। दूसरी चीज होती है गामा। गामा एक सेकंड डेरिवेटिव है जिसका मीनिंग है कि वो ये बताता है कि डेल्टा में कितना चेंज होगा अगर से शेयर प्राइस में ये चेंज हुआ। तो आशीष जी आशीष, मैं इनफैक्ट पहले थोड़ा डेल्टा को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद थीटा, गामा और वेगा पे आएंगे। एक चीज यहाँ पे व्यूअर्स को समझा देता हूँ कि जब आप आंकलन देखिए, ये डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा के सोर्सेज बहुत आसान नहीं होते हैं। बहुत सारी ब्रोकिंग हाउसेज जो हैं वो अपनी वेबसाइट्स पे इसका उल्लेख करते हैं। जब आप कोई ऑप्शन खरीदने जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा मेंशन होगा। दीपाली, डेल्टा पे जैसे आशीष ने समझाया कि इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, कॉल का डेल्टा होता है 0.5, ठीक है, और पुट्स का डेल्टा होता है -0.5। ठीक समझ लीजिए कि ये 0.5 कहाँ से डिस्कवर हुआ। मान लीजिए मैं, ठीक, अगर आप देखें अपने सिक्के पे, अपनी हथेली पे एक सिक्का रखूं खड़ा करके, तो इस बात की पॉसिबिलिटी कितनी है कि वो गिर जाएगा इस तरफ 50% और इस तरफ गिर जाएगा कितनी है 50%। इसीलिए कॉल की +0.5 और पुट की -0.5, यानी अगर कोई ₹100 पे शेयर है तो वो 101 का हो जाए, 50% पॉसिबिलिटी है, और 50% पॉसिबिलिटी है गिरने की। तो +0.5 और -0.5। अब आते हैं थीटा पे। याद रखिए, डेल्टा एट द मनी कॉल का 0.5 है, लेकिन जब वो ऑप्शन इन द मनी हो जाएगा तो उसका डेल्टा बढ़ जाएगा, यानी 0.5 से 0.6 या फिर 0.7 या फिर 0.8। जितनी वो कॉल इन द मनी होती चली जाएगी और जितना टाइम आगे जाएगा उसका डेल्टा बढ़ता जाएगा। आशीष, अब थोड़ा थीटा समझाइए, क्या होता है? अक्सर कहा जाता है कि जो ऑप्शन बायर होता है ना, उसके खिलाफ वक्त होता है। क्या होता है, मैं अपने स्टॉक को बैठ के देखता रह जाता हूं, यार आज चलेगा, यार कल चलेगा, यार परसों चलेगा, और वो आपका ऑप्शन प्रीमियम शेड कर रहा है, लेकिन आप होप में बैठे हुए हैं। तो उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए कि जब मैं एक घंटा बिता रहा हूं, एक दिन बिता रहा हूं, 2 दिन बिता रहा हूं, तो मेरा ऑप्शन कैसे रिड्यूस हो रहा है, मेरा प्रॉफिट्स कैसे कम हो रहे हैं, इसको जानने का तरीका क्या है? थीटा, गामा, वेगा, अब समझाइए थोड़ा सा। जी, तो देखिए, थीटा यानी अब बहुत एक सिंपल सी बात है। जैसे आपने अगर से 1 महीने का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी स्टॉक का, और आपने मान लीजिए निफ्टी की 11,500 की कॉल ले ली अभी अगस्त सीरीज की, आपने मान लो ₹50 पे ले ली और निफ्टी 11,500 इस सीरीज में नहीं आया, तो आपका जो ये पूरा प्रीमियम है ये 0 हो जाएगा। चाहे निफ्टी इसके अगले महीने 11,500 या 12,000 भी हो जाए, उससे इस ऑप्शन को कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शन है इस पर्टिकुलर मंथ में 0 होने वाली, क्योंकि टाइम टू एक्सपायरी इसका अगस्त एक्सपायरी है। हर दिन, क्योंकि टाइम इसके अगेंस्ट चल रहा है, तो हर दिन ये ऑप्शन का प्रीमियम थोड़ा थोड़ा कम होगा, और कितना कम होगा ये डिफाइन करता है थीटा। तो समझिए, अगर से किसी ऑप्शन का थीटा है -0.17, यानी कि हर दिन एक दिन के क्रॉस होते होते आप देखेंगे इस ऑप्शन में 17 पैसे की कमी हर दिन होते हुए नजर आएगी, चाहे स्टॉक किसी भी डायरेक्शन में जाए, पर थीटा की वजह से 17 पैसे इस ऑप्शन का प्रीमियम कम होता हुआ आपको नजर
नजर आएगा, क्योंकि टाइम जो है वो धीरे धीरे डीके हो रहा है। जी, अब मैं वेगा पे आता हूँ। वेगा बहुत याद इंपॉर्टेंट है रखिए, वीरेंद्र। जब आप एक ऑप्शन थोड़ा आशीष पहले मैं थीटा को फिर गामा को समझाते हैं, फिर वेगा पे आएंगे। यानी जब आप ऑप्शन लेके बैठे हैं तो प्लीज एक साइकिल में, यानी उस सीरीज में थीटा को मॉनिटर करते रहिए। अगर थीटा बढ़ रहा है इसका मतलब जब आप ऑप्शन लेके बैठे हैं आप रोज रोज पैसा गवा रहे हैं। थोड़ा गामा एक्सप्लेन कीजिए आशीष। डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, गामा एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। देखिए, गामा थोड़ा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसको हम ये कहते हैं कि डेल्टा में कितनी चेंज होगी। जैसे हमने बताया, डेल्टा की मीनिंग क्या थी कि ₹1 स्टॉक का मूवमेंट होगा तो ऑप्शन कितनी घटनी बढ़नी चाहिए, और हमने समझिए उसमें कैलकुलेट किया 0.5, यानी ₹1 ऑप्शन बढ़ेगा तो 50 पैसा ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा। परंतु गामा ये बताता है कि डेल्टा कितना चेंज होने वाला है। डेल्टा किस बात पे चेंज होगा? डेल्टा चेंज होगा शेयर के प्राइस के मुंह में। आपने थोड़ी देर पहले बातों बातों में ही कहा कि जब आपका ऑप्शन एट द मनी से इन द मनी ऑप्शन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो डेल्टा 0.5 था वो इन द मनी ऑप्शन के लिए हो सकता है 0.70 हो जाए, या मान लो आपका स्टॉक कल जोर के गिर गया तो आपकी जो एट द मनी कॉल ऑप्शन थी वो सडनली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हो गई। यानी ₹100 का स्टॉक ट्रेड कर रहा था, कल 95 पे खुल गया तो आपकी ₹100 की एट द मनी अब अगले दिन जाके आउट ऑफ द मनी हो चुकी है। और क्योंकि आउट ऑफ द मनी हो चुकी है तो इसका डेल्टा जो 0.5 था वो सडनली 0.3 या 0.2 हो जाएगा। और इसी चेंज को, ये चेंज किस तरह से निकलता है, इसी चेंज को हम कहते हैं गामा। चलिए, तो गामा हो गया, वेगा और बचा है अभी। और उसके बाद थोड़ा सा ना, दरअसल हम इस एपिसोड के अगले एपिसोड में स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे, तो उसी की प्रिपरेशन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं। मैंने आपको डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा बचा है उसको समझेंगे और कुछ बात करेंगे जो कि बहुत जरूरी होगी स्ट्रेटजी वाले चैप्टर पे मूव करने से पहले। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं एफएनओ टेक क्लासरूम। आशीष चतुर्मोथा बने हुए हैं और ब्रेक में जाने से पहले हमने ऑप्शन प्रीमियम से जुड़ी हुई तमाम जो ग्रीफ्स है उनको समझा। डेल्टा, गामा, साथ ही थीटा की क्या होते हैं, इनके मायने क्या हैं, वो आशीष ने समझाया। लेकिन आशीष, आप वेगा के बारे में बताइए, वेगा होता क्या है, उससे हमें क्या इंडिकेशन मिलती है? देखिए, वेगा मतलब है वोलेटिलिटी का क्या इंपैक्ट होना है। और वोलेटिलिटी का मीनिंग जैसे मैंने कहा कि कितना स्पीड और मेजरमेंट हम देख रहे हैं जब प्राइस के अप मूव या डाउन मूव की वजह से हो रहा है, यानी कि कितने फ्लक्चुएशन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब है, अगर से मैं कहूं कि एक स्टॉक की वोलेटिलिटी 1% से बढ़ेगी और उसका वेगा 0.09 है, इसका मतलब है अगर सिर्फ 1% की वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन का प्रीमियम 0.09 से बढ़ेगा। 5% वोलेटिलिटी बढ़ती है, इसका मतलब है 45 पैसा, 0.09 इंटू 5, 45 पैसा जो है वो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ना किसके लिए फायदे की बात है? वो फायदे की बात है ऑप्शन बायर के लिए, चाहे वो कॉल ऑप्शन बायर हो या पुट ऑप्शन का बायर हो। तो लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट के लिए जितना वेगा पॉजिटिव है उतना ज्यादा उसके लिए प्रॉफिटेबल पोजीशन है। और क्योंकि कॉल राइटर या पुट राइटर चाहते हैं कि टाइम डिके के साथ ऑप्शन का प्रीमियम गलना चाहिए, पर वोलेटिलिटी के बढ़ने की वजह से ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ सकता है, इसलिए वोलेटिलिटी या वेगा का बढ़ना कहीं ना कहीं कॉल या पुट राइटर के लिए नेगेटिव संकेत की ओर काम करते हैं। तो डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा, ये 4 पहलुओं का जिक्र किया। और उससे पहले हमने बात की थी पुट कॉल रेशो और साथ ही साथ आईवीज। जब ये कार्यक्रम आप देख रहे होंगे और जब इस कार्यक्रम को देखने के बाद एक बार फिर से अपने सिस्टम पर बैठेंगे तो प्लीज़ इसको पढ़िएगा, क्योंकि जब हम स्ट्रेटजीज बनाने पर आएंगे तो इन्हीं इंडिकेटर्स को यूज़ करके बनाएंगे। कौन सी स्ट्राइक की कॉल बेचें वो हम उदाहरण के साथ समझेंगे, और कौन सी स्ट्राइक की पुट बेचें ये उदाहरण के साथ समझेंगे, और कब बाय करना है ऑप्शन उसको समझेंगे। लेकिन आशीष, एक यहाँ पे बातचीत ये होती है और वो फ्लोट होती है खबरें बाजार में, या फिर ये डिस्कशन फ्लोट होता है कि हमेशा 75% केसेस में ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है, 25% में ही शायद ऑप्शन बायर पैसा बनाता है। लेकिन एक कथा मैंने भी सुनी है इस बाजार में कि ऑप्शन जो राइटर होते हैं वो 9 महीने खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन बाकी के 3 महीने वो इतना पैसा देके जाते हैं कि पूछिए मत। इसमें से सही क्या है, और थोड़ा सा व्यूअर्स को सही तरीके से गाइड कीजिए। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, तजुर्बा क्या कहता है?
देखिए बातें तो दोनों ही सही है और इसीलिए जब आप ऑप्शन राइटिंग करें सबसे पहले 75% आप क्यों विन करते हैं इसकी मैं आपको बात बताता हूं ऑप्शन राइटर क्योंकि आप देखेंगे जब आप एक इंडेक्स को लगाएंगे या स्टॉक को लगाएंगे तो बहुत सी स्ट्राइक प्राइसेस वहां पर पे बनी रहती है और 75% टाइम हमने ये देखा है कि जितनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी जो कॉल ऑप्शन है उनका प्रीमियम अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डीके होके जीरो हो जाता है। तो जिन लोगों ने ये इस तरह की कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के अंदर राइटिंग की है जो कि एट द मनी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन है वहां पर पे ऑप्शन राइटर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं और 25% क्यों नुकसान होता है इसलिए नुकसान होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन अगर से आपका इन द मनी हो गया और आपने उसको कॉल या पुट को राइट किया है तो आप उसके नेगेटिव ट्रैप में फंस चुके हैं क्योंकि आपने राइट किया था और ऑप्शन का प्रीमियम सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है तो वो एक बड़ी रिस्की सिचुएशन हो जाती है 25%। और क्योंकि मैंने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि इसको राइट कौन करता है तो ज्यादातर समय कॉल या पुट राइट करने वाले जो प्लेयर्स हैं वो स्मार्ट मनी कहलाए जाते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होती है इसलिए इंस्टीट्यूशन से अल्ट्रा एचएनआई ही जनरली ऑप्शन राइटिंग के बिजनेस में है और क्योंकि वो पैसे की एक मजबूत पैसा लेकर के कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने बैठते हैं तो वो स्मार्ट मनी के तौर पे कहलाए जाते हैं और जनरली स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं बाजार में ओवरऑल विनिंग की सिचुएशन में रहता है इसलिए ये कहा जाता है कि 75% टाइम ऑप्शन राइटर्स ही मार्केट में विन करते हैं ना कि ऑप्शन बायर्स। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात 100 सुनार की एक लुहार की जो कहावत है वो कभी कभी ऑप्शन राइटर्स पे एप्लीकेबल होती है क्योंकि किसी महीने में आपने 9 महीना 10 महीना अच्छा ऑप्शन राइटिंग में काम किया पैसा बनाया और कंटिन्यूअसली आप राइट करते चले गए बट कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आ जाता है जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं आपने बाजार में जरूरत से ज्यादा कॉल या पुट राइट कर दी और बाजार एक कंप्लीट वी शेप रिकवरी चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले लेता है और आप एक अनलिमिटेड लॉस की कैटेगरी में पोजीशन बना के बैठे हैं। बड़ा रिवर्सल कहीं ना कहीं ऑप्शन राइटर्स के लिए बहुत ही मीनिंगफुल जो है वो नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बात की पुट कॉल रेशियो की और इंप्लाइड वोलेटिलिटी की। तो ऑप्शन राइटर्स को जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अगर से आपका पुट कॉल रेशियो 1.7 1.8 के ऊपर जा रहा है और साथ ही साथ आपकी जो वोलेटिलिटी है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना शुरू हो रही है तो आपके लिए वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है जो है पुट की पोजीशन को राइट करना। और इसी का बिल्कुल विपरीत है, अगर से पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे आ जाए तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है आपकी जो पुट की पोजीशंस को राइट करना। तो अबव 1.8 आप कॉल की पोजीशंस को राइट मत कीजिए, ये कहीं ना कहीं डेंजरस साइन है। बिलो 1 पुट की पोजीशंस को राइट मत कीजिए, वो एक डेंजरस साइन है। इनको अगर से आप ध्यान रखें तो शायद इस कहावत से आप बच सकते हैं जो कहलाती है 100 सुनार की एक लोहार की। जी हाँ, तो ये देखिए दीपाली, इसमें से 2-3 चीजें जो मैं बोलना चाहूंगा। या देखिए पहली चीज ऑप्शन बाय की है ना, क्योंकि हमको रिटेल दिख रहे हैं, कोई एफआईएस तो अगर आप देखें हमको देख के रणनीति बनाएंगे नहीं। ऐसे रिटेल जो है, ठीक है, आपको करना क्या है, जब आप ऑप्शन बायर हैं तो ना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप क्या करते हैं, 10 रुपए का ऑप्शन लिया, उसके बाद उसके पास बैठ गए। अब आप अपने स्टॉक को देख रहे हैं, ठीक है, ये इतने का हो जाएगा, ये इतने का हो जाएगा, ये इतने का हो जाएगा, वहीं पे आप हार जाते हैं। आप आज की तारीख में अगर इन्फोसिस 10% चले जाए ऊपर तो हेडलाइंस बन जाता है, लेकिन एक ऑप्शन अगर 10 का 13 हो गया तो कोई उसे पूछ भी नहीं रहा है। अल्टीमेटली ऑप्शन ने आपको दिया कितना, 30%। वो इम्पोर्टेंट है। तो अपने ऑप्शन के रिटर्न्स को परसेंटेज में कैलकुलेट करें। ये नहीं कि बस मेरा तो ऑप्शन 10 का 13 ही हुआ, नहीं यार, ये 30% भाग गया। एग्जैक्टली। तो ऑप्शंस को ट्रेड करिए, परसेंटेज रिटर्न देखिए। तो ऑप्शन को ऐसे ट्रेड करना है, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाइए। और दूसरी चीज, जब आप ऑप्शन राइटिंग पे आते हैं तो आपको आईवीज का, पीसीआर का ध्यान रखना है। और एक और चीज, नेकेड ऑप्शन, यानी जब आपके पास स्टॉक नहीं है या फिर जब आपके पास लॉन्ग कॉल नहीं है, आप ऑप्शन को राइट कीजिए एक रीजनेबल स्टॉप लॉस के साथ। और अच्छी बात यह होगी कि आप स्टॉक जब आपके पास है और जब फ्यूचर आपके पास है तभी आप ऑप्शन को ट्रेड करिए राइटिंग साइड पे। बिल्कुल। लेकिन आशीष, क्योंकि ये ऑप्शंस का सब्जेक्ट डिफिकल्ट है तो इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे व्यूअर स्टूडेंट हैं जो आपके जरिए सीख रहे हैं, उनके लिए मैं इनफैक्ट एक चीज आपसे दोबारा पूछना चाहूंगी। आपने पूरा एक्सप्लेन किया तमाम एपिसोड्स में, लेकिन ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो वो जरा समझा दीजिए एक बार फिर से। ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, और दोनों में, क्योंकि एक में प्रीमियम का रोल है, एक में मार्जिन का रोल है, तो दोनों में वर्सेस के हिसाब से थोड़ा समझाइए और बताइए कि किन बातों का ध्यान रखना है ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में।
देखिए, सबसे पहले ऑप्शन बाइंग की बात करूंगा। ऑप्शन बाइंग में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि रिस्क लिमिटेड होती है प्रीमियम अमाउंट तक की, इसलिए प्रीमियम अमाउंट ही आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और जैसे अभी वीरू कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपको देखना है आपको रिटर्न क्या बनना है। आप ये मत देखिए कि स्टॉक कहाँ जा रहा है। अगर से आपने 20,000 रुपए की ऑप्शन लिए और वो 20,000 रुपए की ऑप्शन आपको 7 या 8,000 रुपए दे रही है, तो इसका मतलब है 35 से 40% का रिटर्न बनने वाला है। और अगर से आप इस ऑप्शन को कुछ नहीं करें और ये आखिरी में मंथ के एंड में आउट ऑफ द मनी हो गई या एक्सपायर हो गई वर्थलेस, तो ये पूरे के पूरे 20,000 रुपए आपके जीरो हो सकते हैं। इसलिए आपको ये देखना है कि 20,000 रुपए पे आप कितना रिटर्न बना रहे हैं। आइडियली मैं ये मानता हूं आपका जो रिस्क होना चाहिए वो होना चाहिए 50% का। यानी अगर से आपने 20,000 रुपए का प्रीमियम पे किया है तो 10,000 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको हमेशा ऑप्शन बाइंग के साइड पर रखना चाहिए। ये एक आइडियल स्टॉप लॉस है जब भी हम कोई कॉल ऑप्शन को या पुट ऑप्शन को बाइंग के तौर पे सलाह देते हैं। रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, जब भी आप देखते हैं 40 से 50% आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ गया तो अपने बाइंग प्राइस को आप बिल्कुल कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ में लगा लीजिए। और आप उसको राइड भी करना चाहे तो कीजिए या 50% बुक कर लीजिए और 50% पोजीशन को फर्दर अपसाइड के लिए कैरी कीजिए। बट अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करना बिल्कुल भी मत भूलिए अगर से आपका ऑप्शन का पोजीशन 40 से 50% इन द मनी आ चुका है तो। क्योंकि ये रिस्क लिमिटेड है इसलिए आप, जैसे मैंने कहा, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड अनलिमिटेड है, रिस्क लिमिटेड है, तो आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रीमियम अमाउंट का है। बट इसका बिल्कुल विपरीत है ऑप्शन राइटिंग का। यहां पर पे आप रिस्क अनलिमिटेड रह रहे हैं और रिवॉर्ड आपका सिर्फ लिमिटेड है प्रीमियम अमाउंट का। इसलिए इसके सिचुएशन में जो आपको मार्जिन लगती है वो इक्विवेलेंट टू जो एक फ्यूचर के ट्रेडर को लग रही है उतनी ही मार्जिन एक ऑप्शन राइटर को लगती है। और इसलिए मुझे लगता है कि ऑप्शन राइटिंग में ज्यादातर आप जब तक के थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके नहीं बैठे हैं या 3-4 कॉल पोजीशन आप राइट नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी इसमें पोजीशन नेकेड बनाने की कोशिश मत कीजिए। इसको स्ट्रेटेजी के थ्रू कीजिए। जैसे कि आपके पास अगर से स्टॉक ऑलरेडी कैश में या फ्यूचर में खड़ा है उसके अगेंस्ट आप कॉल राइट करते तो वो बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन होगी। बट वनीला या नेकेड कॉल राइटिंग के लिए कहीं ना कहीं आपकी अनलिमिटेड रिस्क है और उसके बावजूद भी आप इसको उठाना चाहें तो जैसे मैंने कहा आपको 50% का एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया। यानी 20,000 की अपने अगर से कॉल राइटिंग की पोजीशन की है, अगर से 20,000 की पोजीशन 30,000 हो गई यानी आपको 10,000 रुपए का लॉस होना शुरू हो चुका है तो वहां पर पे आपको अपनी इस कॉल राइटिंग की पोजीशन से एग्जिट हो जाना चाहिए। ओके, आशीष ने बातों बातों में वनीला स्प्रेड का जिक्र किया। ये होती क्या है? देखिए, आज हमने ग्रीक्स को इसलिए समझाया, ठीक है ना, कि अगले चैप्टर का जो है अगले अध्याय का बेस बन पाए। स्ट्रेटेजीज, कुछ सिंपल स्ट्रेटेजीज होती हैं दीपाली, जैसे बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, शॉर्ट स्ट्रेंगल, लॉन्ग स्ट्रेंगल, शॉर्ट स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल। ये 6 रणनीतियां हैं ऐसी जिसपे मैं बात करना चाहूंगा। अगले चैप्टर में इस पर बात करेंगे। और याद रखिए, ऑप्शन बायर है तो बिजली की तरह घुसिए और ठीक बिजली की तरह बाहर आ जाइए। आपको स्टे नहीं करना है और अपनी परसेंटेज रिटर्न्स को या फिर जो आपको मुनाफा हो रहा है उसे परसेंटेज में देखिए। तो ये जो बात थी ना कि सिर्फ 25% बायर पैसा कमाते हैं, ये गलत साबित हो जाएगी। दीपाली, चलिए, शुक्रिया आशीष इस शो का हिस्सा बनने के लिए। और जैसे कि वीरेंद्र ने भी बताया, अगले एपिसोड में हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। तो इसी के साथ मुझे और वीरेंद्र को दीजिए इजाजत। एफ टेक क्लासरूम में इतना ही। नमस्कार।